नमस्कार मित्रों। जय हो मां भवानी, जय हो काल भैरव भगवान की। स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हो जाइए सावधान, जूते चप्पलों से नजर उतारना पड़ेगी। अगले 7 दिनों में एक ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा जो पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिला। आज इस वीडियो में आपकी कुछ गलतियां भी बताएंगे, साथ ही साथ भविष्यवाणी भी करेंगे और वीडियो के अंत में आपको उपाय जानने को मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को एक नया रूप देंगे और आपकी फूटी किस्मत को संवार कर रख देंगे। लेकिन आप भी वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं। हम आपको अपना मानते हैं और अगर आप भी हमें अपना मानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम बाबा काल भैरव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा काल भैरव जरूर लिखें। अभी भी वक्त है, संभल जाओ क्योंकि ग्रहों ने चल ली है अपनी उल्टी चाल, जिसका सीधा सीधा असर आपकी राशि पर होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में जो ग्रह गोचर है वह काफी प्रभावशील नजर आ रहा है। इसका आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए व अन्य सभी स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमने आज की वीडियो में प्रदान की है। जाने अनजाने आप बार बार ये गलतियां कर रहे हैं और बार बार असफलता का मुख आपको देखना पड़ रहा है। सबसे पहली गलती ध्यान से सुनिएगा, कमजोरी। जी हां दोस्तों, आज चाणक्य कहते हैं मनुष्य को अपनी कमजोरियों को किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी कमजोरियां सामने वाले के सामने उजागर न हो। आपकी कमजोरी का पता लगते ही दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं और मौका पाकर आपको धोखा दे देते हैं। और एक सफल इंसान वही होता है जिसकी कमजोरियां लोगों के सामने ना आए। दूसरी गलती है दोस्तों, सत्य झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा एक समय के बाद निराशा ही प्राप्त करता है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर चलता है विकट परिस्थितियों में भी वह खुद को बचाने में कामयाब रहता है। चाणक्य के मुताबिक सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कोई धोखा भी कर दे तो वह जल्दी ही उससे उबर जाता है। तीसरी गलती है दोस्तों, लालच। किसी भी व्यक्ति के नजदीक जाने और उसे दोस्त बनाने से पूर्व यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किसी लालच से तो नहीं जुड़ा। लालची व्यक्ति का सर्वनाश बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को न सिर्फ लालची व्यक्ति बल्कि लालच से भी बचकर रहना चाहिए। अगर ये गलतियां आपने अपने जीवन में नहीं करी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप संभल सकते हैं, तो यकीन मानिए सफलता 100% आपके कदम चूमेगी। आइए बात करते हैं आने वाले 3 दिनों में क्या विशेष घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है। कृपया कान लगाकर सुनिएगा। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको कोई ऐसा काम सौंपा जा सकता है जो बहुत ज्यादा आपको पसंद होगा। कई बार ऐसा होता है जो काम हमें पसंद होता है और वही हमें दे दिया जाए तो हमें उसे करने में और भी ज्यादा मजा आता है। हम उसे और भी तल्लीनता के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता नजर आ रहा है, जिसके कारण आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेंगे। जो भी लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आने वाले हैं, जिसके कारण उनकी समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। आप उनका पूरा ध्यान रखें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ धन व्यय होगा। आपको आपका व्यापार में फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, जिसके कारण आप अपने संतान की कुछ अनचाही इच्छा प्राप्ति कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई प्रसन्नतादायक समाचार सुनने को मिलेगा, जिसके कारण आपके मन में काफी हर्ष की भावना रहेगी। यदि आप साझेदारी में किसी व्यापार को करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए यह दिन बहुत शानदार है। अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा, नहीं तो यह क्रोध आपके बनते हुए कामों को भी बिगाड़ कर रख देगा। वह आपके पारिवारिक रिश्तों में भी खटपट ला देगा। इसलिए आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव ही सोचना होगा। इसी बात पर एक अनमोल विचार आपके सामने रख रहे हैं, आपके बहुत काम आएगा। कान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, हम चाहे पानी को कितना भी गर्म क्यों न कर लें,
थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से हम चाहे कितने भी क्रोध में हों, हम कितने भी गुस्से में हों, थोड़ी देर बाद हम अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं, यानी शांत हो जाते हैं। परंतु इसी बीच गुस्सैल अवस्था में हम बहुत कुछ कांड कर देते हैं, जैसे कि किसी को भला बुरा कहना, गलत निर्णय लेना या किसी को अपशब्द कहना, जिसकी भरपाई हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। तो हमारी आपको यही सलाह है, क्रोध से कोसों दूर रहिएगा और अगर गुस्सा आता है तो मौन व्रत धारण करिएगा। बात समझाई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कहें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 3 दिनों में कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी, कृपया ध्यान से सुनिए। जिस भी कार्य को करने का मन अथवा योजना आप बनाएंगे, भगवान की कृपा से आपको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने इरादों को शुद्ध रखना होगा, पवित्र रखना होगा। मन में गलत विचार चल रहे हैं तो भगवान साथ नहीं देंगे। अपने धन का निवेश दिल खोलकर करें, परंतु वहीं पर जहां आपको अनुभवियों की सलाह मिल रही है। अपने मन से बेवजह भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। जो लोग संतान के भविष्य के लिए धन को संचय करने की सोच रहे हैं, उन्हें एफडी या लॉटरी आदि में धन का निवेश करना बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जिन जातकों का अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ है, उनको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। परंतु अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपको गलत खबर देता है या बहकाने का प्रयास करता है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, वरना आप अपने ही हाथों अपनी नैया डुबा बैठेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में होते हैं और हमारे बड़े उच्च अधिकारियों की बातें हमें चुभ जाती हैं, परंतु आपको यह बात समझनी होगी कि आप नौकरी कर रहे हैं और यहां पर आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। आपको अपने परिवार का भी सोचना है, इसलिए उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का विवाद न करें। यह चीज आगे चलकर बड़ी दिक्कत दे सकती है। अब दोस्तों, आगे हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन गलतियों को आपको भूलकर भी नहीं करना है। अगर यह गलती आप लगातार करते रहेंगे तो जीवन में कभी अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे और हमेशा दूसरों से धोखा खाते रहेंगे। जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो इन गलतियों को करना आज ही छोड़ देना होगा। यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आपको अपनी गलती हर कोई नहीं बताएगा। अगर हम बता रहे हैं तो बात गंभीर है और आपको भी घमंड को छोड़कर इन गलतियों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं गलती करता हूं, परंतु आइंदा मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि आपकी बर्बादी का, आपकी असफलता का, आपके बार बार हार जाने की वजह ही है ये गलतियां। तो जिसने भी आज की ये पूरी वीडियो देख ली, उसके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं क्योंकि आगे की वीडियो बहुत खास है। माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लेगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो गलती आती है वह है गलतियों का दोहराव। एक गलती हमेशा माफ की जा सकती है, लेकिन जब आप वही गलती बार बार करते हो तो यह आपकी नाकामी और नासमझी का प्रदर्शन होता है। वैसे तो हर गलती से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिनसे अगर हमने कुछ न सीखा तो यह हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। हमारी बात को अगर हम सीधे शब्दों में समझाएं तो मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं और आपका काम नहीं बना एक गलती की वजह से, तो अगली बार जब आप पुनः उस काम को कर रहे हैं तो उस गलती को आपको सही करना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है ना कि वही गलती वापस करके आप पुनः उस काम को बिगाड़ दें। ऐसे में न तो आप कुछ सीख पा रहे हैं और समय की बर्बादी हो रही है, वह अलग। तो जिंदगी में एक बार गलती करना ठीक है, लेकिन बार बार गलती करना यह केवल नाकामी है, यह केवल मूर्खता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है वह है दोस्तों, असफलता से डरकर अपने सपनों को पूरा न करना। एक असफलता या एक सफलता कभी भी आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करती। जीवन में अगर सफलता मिल गई है तो ज्यादा अभिमान मत करिएगा। और मान लीजिए मैं अगर आप असफल हो गए हैं तो हारने की या बैठकर रोने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक बार की हार मिलने के बाद अगर आप सपने देखना छोड़ देते हैं या अपने सपनों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो यह आपके जीवन की एक ऐसी गलती है जिसमें सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलता।
जी हाँ दोस्तों, असफलता तो जीवन में मिलेगी ही, परंतु जो लीडर होते हैं, जो निडर होते हैं, वह डबल दौड़ते नहीं हैं। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं सफल होकर रहूंगा। यह सफलता मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। तो आगे जिंदगी में यह गलती मत करिएगा कि असफलता से डरकर अपने सपनों को पूरा करने में आप रुक जाएं। अगले नंबर पर जो गलती आती है वह है अपमान करना। ध्यान से बात को सुनिएगा, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं हम। जिस तरह सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे, हमें उस व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार मिलेगा। ये सीधी बात है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के लिए मुंह से शब्द निकालने चाहिए। अगर कभी आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल भी जाए तो तुरंत माफी मांग लीजिए। अब यहां पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें माफी मांगने में बड्ड ही शर्म आ जाती है, परंतु आपने गलती की है तो माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। और जो ये धरा है, जो पृथ्वी है, सभी यहां पर मानव जीवन लेकर आए हैं, परंतु कोई अमीर है तो कोई गरीब है, परंतु है तो सब इंसान। हमें सबका आदर करना है। यही परमात्मा की हमें आज्ञा है। हमें उनके अवहेलना नहीं करनी है। अगले नंबर पर दोस्तों, जो खास गलती आपकी आ रही है, निकलकर जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, और वह है किसी और की नकारात्मकता को खुद पर हावी करना। अगर आप किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि आपकी गलती है। आपको अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहिए, अपने अनुभवों के अनुसार जीना चाहिए। अगर आप किसी के विषैले और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर लागू करते हैं तो यह सिर्फ आपकी ही गलती है। अगर आप जीवन में बार बार ऐसा ही करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है। उसकी छवि से ही महसूस हो जाता है यह व्यक्ति कितना नकारात्मक है। वह हर कार्य में केवल यही बात करता है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम तू भी मत कर, इसे काम किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और हमेशा ऐसी बातें करता है। तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ ज्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी सोच का असर आपके ऊपर भी आने लगेगा। तो अगर आपके अंदर एक मजबूत दृढ़ शक्ति है, क्या आप इनके साथ रहते हुए भी इनकी नकारात्मकता खुद पर हावी नहीं होने देते हैं? तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, कुछ जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय हमारे गुरुजी द्वारा खास ज्योतिषी ज्ञान द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह निकलता है आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर आगे यह उपाय भी आप सुन लेते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और लगातार खुशियां आपके घर में आती रहेगी। इसीलिए उपाय जानने हेतु वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले उपाय है कर्ज से मुक्ति का एक उपाय बताते हैं कि अपने कर्ज को पूरी तरह से चुकाने के लिए आपको मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है। और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो AUM ब्रह्ममुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें। साथ ही वह ऐसी सलाह देते हैं कि मंगलवार और बुधवार को किसी को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन 2 दिनों में कोई कर्ज लेता है तो उसे चुकाने में काफी परेशानी होती है। इसलिए मंगलवार और बुधवार को किसी भी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेने की सलाह दी जाती है। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होता है। अगर आपके घर में 5 या 6 साल से छोटा बच्चा है और वह बार बार बीमार पड़ता है तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि आप एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्ती और तिल का तेल डालकर जलाएं। शिशु के सिर पर 21 उदाहरण। उस दीपक को उतारकर अवधूतेश्वर महादेव का आह्वान कर किसी चौराहे पर जलाना चाहिए। ऐसा करने से वह शिशु कभी बीमार नहीं पड़ेगा और सदा सुखी रहेगा। यदि किसी बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा हो तो वह 108 सरसों के पौधे लेकर दुधेश्वर महादेव का आवाहन करके शिवलिंग पर अर्पित कर दे तो उसे जल्द ही नौकरी अवश्य मिलेगी। घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है।
आज आपको डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में आपको इस औरत का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये औरत अगर आपके आसपास भी है तो यह सब मुझे आपकी किस्मत आपके साथ है। अगर यह औरत का साथ आपको मिल गया तो यह समझ लीजिए माता लक्ष्मी का साथ आपको मिल गया। इसलिए आने वाले इन 3 दिनों में इस नाम की औरत से आपको रिश्ता जोड़ लेना है, और अगर रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ है तो उस रिश्ते को और मजबूत बना लेना है, क्योंकि यह औरत किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है आपकी जिंदगी के लिए। यह समझ लीजिए कि भगवान ने इस औरत को केवल आपके लिए बनाया है और ऊपर वाले के खेल पर कभी भी शक नहीं किया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही खास है आप सभी के लिए, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वह औरत कौन है। अगले 3 दिनों में इस औरत के कारण आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे, ऐसा औरत का नाम क्या है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर है तो वीडियो कभी कभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हमने पहले भी कहा था कि अगर जो भी कमेंट बॉक्स में बजरंगबली लिखेगा उसे अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन औरत है जो आपके लिए माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उस घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना होता, बल्कि उस घर की महिला ही लक्ष्मी का रूप होती है। महिलाएं जो घर में होती हैं, लक्ष्मी का रूप मीठे वचन बोलने वाली, आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है, जो स्त्री तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो। घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे, और जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे, सभी सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत भोजन करे। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। पतिव्रत धर्म का पालन करे, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे। दोस्तों, हमने बताया कि कौन होती है घर में लक्ष्मी का रूप, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कौन होती है घर में अलक्ष्मी का रूप, यानी ऐसी औरतें जिसके कारण घर में मां लक्ष्मी रूठ जाती है। माता लक्ष्मी कभी कृपा नहीं बरसाती। किसी औरतों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं जो घर में होती हैं अलक्ष्मी का रूप, जो स्त्री मैली कुचैली सी और पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में उसका मन रमता है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए रोष प्रदर्शन, छल या मिथ्या भाषण करती है, अपने घर को सजा सवार कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते, अपना घर छोड़ दूसरों के घर नित्य जाती रहती है, जिसे लज्जा नहीं आती, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। अपने पति से प्रेम न करने वाली स्त्री पति के लिए सदैव दुख का कारण बनती है।